सोचिए 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरना और फिर भी जिंदा बच जाना। ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। लेकिन ये कहानी है एक 17 साल की लड़की की जो मौत को मात देकर जिंदा बच निकली, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट से। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जूलियान की, जो 24 दिसंबर 1971 को अपनी मां के साथ लांसा फ्लाइट 508 में सवार होती है। ये फ्लाइट रूटीन के मुताबिक पीरू से पेंगुआना सिटी जा रही थी। मौसम साफ था और सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। इस फ्लाइट में टोटल 92 पैसेंजर्स थे, जिनमें से 6 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन अपनी मंजिल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था, तभी अचानक प्लेन ज़ोर से हिलने लगा। पैसेंजर्स घबरा जाते हैं क्योंकि प्लेन एक बहुत बड़े तूफान में फंस चुका था। जूलियान, जो विंडो सीट पर बैठी थी, वो बाहर देखती है तो अचानक इसे एक बहुत तेज़ रोशनी दिखाई देती है जो प्लेन के विंग से टकराती है। प्लेन में चीखो पुकार मच जाती है और सारे अलार्म्स बजने लगते हैं। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक धमाके की आवाज़ होती है। जूलियान को महसूस होता है कि वो अभी भी अपनी सीट पर बंधी है, लेकिन अब वो सीट प्लेन के अंदर नहीं है। आसमानी बिजली की वजह से प्लेन टुकड़े टुकड़े हो चुका था और जूलियान अपनी सीट समेत 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रही थी। जब जूलियान को होश आता है तब वो खुद को घने दरख्तों के दरमियान पाती है। उसकी हालत बहुत ख़राब थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी ऊंचाई से गिरकर भी जिंदा है। उसकी असल लड़ाई तो तब शुरू हुई थी जब उसे ये पता चला कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे ख़तरनाक जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट में है। उसे पता था कि उसे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये कोई आसान काम नहीं है। उसने अपने फादर से सुना था, जो एक बायोलॉजिस्ट थे, कि अगर कभी जंगल में गुम हो जाओ तो सबसे पहले जंगल में पानी का सोर्स ढूंढो और उसे फॉलो करते रहो। तभी जूलियान को दूर से परिंदों की आवाज़ सुनाई दी। उसे याद आया कि उसकी मदर ने कहा था, जहाँ भी चील कौवे इकट्ठे जमा हों तो वहाँ कोई ना कोई डेड बॉडी ज़रूर होती है। वो आवाज़ के रास्ते में चलना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद उसे 3 पैसेंजर्स की डेड बॉडीज़ दिखाई देती हैं। जूलियान डरते हुए पास जाती है, ये देखने के लिए कहीं इनमें से कोई इसकी माँ तो नहीं है। उसे ये देखकर सुकून मिलता है कि इसकी माँ वहाँ नहीं है। पास में इसे एक बैग नज़र आता है जिसमें कुछ कैंडीज़ पड़ी हुई होती हैं। पिछले 3 दिन से भूखी जूलियान के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं थी, लेकिन जूलियान को ये नहीं पता था कि आने वाले कई दिनों तक इसे सिर्फ यही चंद कैंडीज़ खाकर गुजारा करना होगा। इसकी आंखें लगातार ऐसे रास्ते की तलाश में थी जो इसे डरावने जंगल से बाहर ले जा सकें, लेकिन प्लेन क्रैश के 3 दिन बाद भी वो अब तक इस रास्ते को ढूंढने में नाकाम थी। तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जूलियान को एक नहर दिखाई देती है। इसे फ़ौरन अपने वालिद की बात याद आती है और नहर के साथ साथ चलना शुरू कर देती है। कई दिन गुजरने के बाद इसकी हालत मज़ीद ख़राब हो चुकी थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती। वो जानती थी कि यही एक रास्ता है जिसे फॉलो करके वो जंगल से बाहर निकल सकेगी। मुसलसल कई दिन चलने की वजह से जूलियान की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि अब इसके लिए मज़ीद चलना नामुमकिन था। इसलिए उसने फ़ैसला किया कि वो नहर में तैर के आगे बढ़ेगी। अगले 2 दिन तक जूलियान मुसलसल नहर में तैरती रही, सिर्फ खुद को ज़िंदा रखने के लिए। इस जंगल में अब उसे 8 दिन गुजर चुके थे और 17 साल की जूलियान अपनी सर्वाइवल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उन तमाम चैलेंजेस से गुजरने के बाद जूलियान ने आगे बढ़ना जारी रखा। तब एक और मुसीबत ने इसे घेर लिया। नहर में तैरते हुए जूलियान को अपने बाजुओं पर कुछ सरसराहट सी महसूस हुई, जैसे कोई चीज़ इसके ज़ख्मों को अंदर से खा रही हो। वो फ़ौरन नहर से बाहर निकली और तभी इसे पता चला कि इसके ज़ख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं, लेकिन इस वीरान जंगल में इसकी मदद के लिए कोई नहीं था। ये जानकर भी जूलियान ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। अब जूलियान को इस जंगल में 10 दिन गुजर चुके थे और वो आहिस्ता आहिस्ता नहर के साथ साथ आगे बढ़ रही थी। वो ऑलमोस्ट अपनी उम्मीद छोड़ चुकी थी, मगर थोड़ी देर बाद पानी में तैरते हुए उसे किनारे पर कुछ दिखाई देता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि दूर किनारे पर एक बोट खड़ी थी। बोट को देखकर जूलियान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो जल्दी से बोट की तरफ तैरती है और इस पर चढ़ जाती है। पास में इसे बोट से एक पेट्रोल कैन मिलता है। वो पेट्रोल को अपने ज़ख्मों पर डालती है ताकि ज़ख्मों पर पड़े कीड़े मर जाएं। थकी हारी जूलियान वहीं बोट पर इंतज़ार करती है कि कुछ ही मिनटों बाद 3 शिकारी अपनी बोट के पास आते हैं
تو وہ جولیان کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ اس ویران جنگل میں اتنی چھوٹی سی لڑکی کیسے پہنچ گئی۔ ان کے پوچھنے پر جولیان انہیں بتاتی ہے کہ وہ لانسا فلائٹ 508 کی پیسنجر تھی۔ وہ شکاری جولیان کو بالکل محفوظ جنگل سے باہر نکالتے ہیں۔ اس طرح جولیان کی انوکھی کہانی دنیا کے سامنے آتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ نیکسٹ ویڈیو کا ٹاپک کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔